दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के इस डेली करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार 2024। इसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है उसे स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया, 6 कैटेगरी में टोटल, और भारत से नोबेल पुरस्कार कौन कौन विजेता है, और इससे रिलेटेड MCQs को भी देखेंगे। इससे पहले चैनल पर नए और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले देख लेते इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ उस रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड MCQs की भी प्रैक्टिस करा देना। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न इस प्रकार का आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन ए डेरेन एसेमोग्लू, ऑप्शन बी साइमन जॉनसन, ऑप्शन सी जेम्स रॉबिन्सन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस प्रश्न का आंसर इसी में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो सामान्यतः अन्य वीडियो में नहीं मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए चैनल को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देख लेते हैं कि आज के टॉपिक को हम लोग किस प्रकार डिस्कस करेंगे, तो जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर 2024 का नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरी में दिया जाता है, किन्हें प्रदान किया गया, और लास्ट में इस प्रश्न का आंसर भी हम लोग जानेंगे। तो चर्चा में है, देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के कुल 3 वैज्ञानिकों को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कितने, तो अमेरिका के वैज्ञानिक और ब्रिटेन के वैज्ञानिक, 3 वैज्ञानिक हैं जो अर्थशास्त्री भी इन्हें कह सकते हैं, इन्हें जो है ये दिया गया है। विजेताओं में बताया जा रहा है कि तुर्की मूल के अमेरिकी डेरेन एसेमोग्लू, ब्रिटिश मूल के अमेरिकी साइमन जॉनसन और ब्रिटेन के जेम्स रॉबिन्सन को जो है वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया। और अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है इसे जो है स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि इन्हें क्यों ये प्रदान किया गया है। तो इनका जो इन्होंने रिसर्च किया था, शोध किया था, इसमें बताया जाता है कि आप सभी को पता होगा कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वो किस प्रकार हमारे समाज पे असर डालती है। उन्हीं के लिए बहुत ही डिटेल्स में रिसर्च किए थे और एक निष्कर्ष लाए थे कि समाज जो है ये 3 तरीके से काम करती है। इन्हीं के शोध के लिए जो ये 3 अर्थशास्त्री को है ये जो वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार या स्वेरिक रिक्सबैंक पुरस्कार दिया गया है। देख सकते हैं, इसे जूम कर लेते, ये 3 अर्थशास्त्री कौन है देख लीजिए। ये हैं आपके जिन्हें वर्ष 2024 का स्वेरिक रिक्सबैंक पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये है डेरेन एसेमोग्लू, और जो सेकंड है ये है साइमन जॉनसन, और फिर थर्ड पर्सन जो है जेम्स ए रॉबिन्सन। इन्हें जो देखा गया, बताया, देख सकते हैं यहाँ पे भी दिया गया, फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्टेड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि ये राजनीतिक संस्थाएं किस प्रकार हमारे समाज के नियंत्रण में या विकास में किस प्रकार बाधाएँ डालती हैं, क्या उनका महत्व है, इन सब चीज़ को या किस तरीके से वो करती हैं कार्य, उस चीज़ के बारे में इन्होंने रिसर्च किया और इन्हें जो है वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अब देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। बताया जा रहा है कि इन्होंने अलग अलग राजनीतिक संस्था और सामाजिक संस्थाओं के बनने और समाज की तरक्की पर इनके पढ़ने वाले जो है प्रभाव के बारे में रिसर्च किया। इसके लिए इन्हें जो है ये सम्मान दिया गया। तीनों अर्थशास्त्रियों ने बताया कि कैसे गरीब देश सालों की तरक्की के बावजूद भी अमीर देश की तरह विकसित नहीं। वही ये बताते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जो जैसे आप देख सकते हैं भारत इतना सारा प्रयास कर रहा है लेकिन फिर भी भारत जो है अभी विकासशील देश में ही कैटेगरी में है, जबकि आप देख सकते हैं विश्व के अन्य देश जो है क्या कैसे विकसित हो गए। उन्हीं चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि आखिर जैसे विकासशील देश है वो क्या उनके यहाँ की कमियाँ हैं या क्या संस्थाएँ वहाँ की जो है वो अफेक्ट करती हैं जो इन्हें कहीं ना कहीं विकसित देश बनने की राह में रोड़ा है। तो ये बताते हैं कि ये 3 तरीका इन्होंने बताया। पहला ये बताते हैं कि उस देश में संसाधन का बंटवारा कैसे होता है, साथ ही समाज में फैसला लेने की शक्ति किसके पास है और उसका अमीर वर्ग और जनता के बीच में संघर्ष बना रहता है, इस चीज़ के बारे में बताएं। फिर दूसरा इन्होंने बनाया कि जनता संगठित होकर कभी कभी सत्ता वर्ग को धमकाती है, ऐसा करके वह सत्ता से अपनी बात मनवाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि समाज की ताकत सिर्फ कुछ फैसले लेने तक सीमित नहीं है। और थर्ड इन्होंने बताया कि कई बार सत्ताधारी वर्ग की यह मजबूरी होती है कि वह फैसला लेने का अधिकार जनता को सौंप दे। अब देख सकते हैं इसी आधार पर इन्होंने बताया कि समाज 3 तरीके से कार्य करते हैं। पहला जो है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदलाव ही नहीं करना चाहते हैं। दूसरा है कि समाज में एक ऐसा वर्ग है जो क्या करते हैं, वो अपना क्रांति टेक्नोलॉजी पे बल देके क्या करते हैं, बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो क्या करते हैं, वे सत्ता में शामिल होकर यानी कि जो है राजनीतिक संस्थाएं में जुड़कर समाज में क्या करती है, परिवर्तन लाने का प्रयास करती थी। ये 3 तरीके से समाज कार्य करता है, इसके बारे में इन्होंने बताया। और वर्ष 2024 का
का जो अर्थशास्त्र का रिक्सबैंक पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया। बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 का जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, ये भी आप देख लीजिए कि 1 साल पहले का पूछ देता है। तो यह अमेरिका की थी क्लाउडिया गोल्डिन, इन्हें जो है वर्ष 2023 का जो है नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था। और इन्होंने बताया था कि मार्केट में महिलाओं की क्या भूमिका होती है, इन्हीं के लिए इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2023 में दिया गया था। अब वर्ष 2024 के लिए जो नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया है, टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। इन सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और ये नोबेल पुरस्कार 2024 का बहुत ही डिटेल्स, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं मास्टर वीडियो है। इसको देख लेने का अन्य किसी वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही चीज़ों को हमने डिस्कस किया। और वैसे जो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड देख सकते हैं 6ठा वीडियो हमने डिस्कस किया, आप देख लीजिएगा तो उससे गारंटी है कि प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। देख सकते हैं ये जो फिजिक्स का जो इस बार जो दिया गया था 2024 में, ये 2 वैज्ञानिक थे, जॉन जे हॉफील्ड और जॉफ्री ई हिंटन को दिया गया था इन्हें। और ये क्या किए थे, फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इंटरवेंशन डैट इनेबल मशीन लर्निंग के लिए दिया गया था। पूछ सकता है फिजिक्स के लिए किसे, तो सिर्फ कोड वर्ड याद रखिए, मशीन लर्निंग के लिए जो फिजिक्स का इन्हें दिया गया था। वहीं बात कर लेते हैं अब शांति का, तो जापानी संगठन है निहोन हिंदाल्को को, इन्हें जो है वर्ष 2024 का ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों, तो ये परमाणु बम का जो है दुरुपयोग जो हो रहा है उसके रोकने के लिए, उस दिशा में काम करना है कि परमाणु विपन्न का, परमाणु हथियार का उपयोग ना हो, इन सब के चीज़ में है रोकने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया। इसी वजह से इन्हें जो है वर्ष 2024 का जो है शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। वहीं साहित्य का देखा जाए तो ये दक्षिण कोरिया की पहली महिला बन गई हान कांग, और इन्हें जो दिया गया है ये वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और इन्होंने जो काम किया था उस चीज़ के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। वहीं बात कर लिया जाए मेडिसिन या फिजियोलॉजी के सेक्टर में, तो ये माइक्रो आरएनए की खोज किए थे। और इसी के माइक्रो आरएनए की खोज के ही आधार पर क्या किया गया था, जो कोविड-19 वैक्सीन है उसका निर्माण किया गया था, इसी के लिए इन्हें दिया गया था। और ये 2 वैज्ञानिक है, विक्टर एम्ब्रोस और है गैरी रुबिकॉन। अब देख लेते हैं केमिस्ट्री के लिए किसे दिया गया है। तो केमिस्ट्री के लिए जो दिया गया था, क्या किए थे, प्रोटीन का संरचना का डिस्कवर किए थे, निर्माण किए थे, इसके लिए इन्हें दिया गया है। और ये 3 वैज्ञानिक है केमिस्ट्री, डेविड बेकर, डेमिस हैसविस और जॉन एम जम्पर। अब हम लोग देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार के कुछ बेसिक्स, क्योंकि आपको प्रश्न बेसिक से भी पूछे जा सकते हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, सीजीएल हो, कोई भी इंडिया में एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताया जा रहा है कि जो अल्फ्रेड नोबेल साहब थे वो डायनामाइट के आविष्कारक थे, और उनके पास लगभग 355 यानी 350 से प्लस पेटेंट था, और इनके पास बहुत ही संपत्ति था। तो इन्होंने एक मरने समय एक वसीयत तैयार किया। इन्होंने बताया कि जो मेरी संपत्ति है, इन संपत्ति को जो है ना दान किया जाए, दान के रूप में जो है लोगों में वितरित किया जाए। और उसी के आधार पर 1895 में जो है जो ये समिति है उनके अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही सम्मान में एक जो है नोबेल पुरस्कार की 1895 से घोषणा की गई। लेकिन फर्स्ट टाइम ये कब दिया गया था, 1901 में दिया गया है। हर साल इसकी घोषणा जो अक्टूबर में किया जाता है, और उनके जो है डेथ एनिवर्सरी यानी पुण्यतिथि के आधार पे 10 दिसंबर को जो है इन्हें क्या किया जाता है, बजाबते वैज्ञानिक हो, शास्त्री हो या संगठन, उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हमने देख लिया कि नोबेल पुरस्कार टोटल 6 कैटेगरी में प्रदान किया जाता है। जब 1895 में इसकी स्थापना हुई, 1901 से जो ये दिया जा रहा था 1968 तक लगभग देख सकते हैं 5 कैटेगरी में दिया गया। 1968 में जो अर्थशास्त्र, जिसे स्वेरिग रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, की घोषणा 1968 में स्थापना की गई। और पहली बार जो अर्थशास्त्र के लिए दिया गया तो 1969 में दिया गया था। ये सारा चीज़ दिया गया, इसके बारे में हमने देख लिया। और ये सब्जेक्ट कौन कौन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन है, साहित्य है, शांति है, अर्थशास्त्र का स्वेरिग रिक्सबैंक पुरस्कार है। इसके बारे में आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो किसी व्यक्ति को मरणोपरांत नहीं दिया गया। महात्मा गांधी जी के बारे में आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी को अब तक क्यों नहीं मिला। महात्मा गांधी कई बार नॉमिनेट हुए, लेकिन उन्हें फाइनली ये नहीं दिया गया। और बताया जाए एक वर्ष में मैक्सिमम कितने व्यक्ति को दिया जा सके, तो ये शेयरिंग के रूप में मैक्सिमम 3 व्यक्ति को दे दिया जा सकता है, और मिनिमम तो 1 व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, संगठन को भी दिया जा सकता है। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता की बात किया जाए तो 1913 में भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, और उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें जो है पुरस्कार दिया गया था। वहीं बात किया जाए भारत के अन्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं में, तो बताया जाए भारत के कुल 5 भारत जो है नोबेल पुरस्कार विजेता, इनमें है आप देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद आप देख सकते ये हैं सर सीवी रमन, उसके बाद मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी। ये जो है भारतीय नागरिक हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक तो थे जन्म से, लेकिन बाद में किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए, लेकिन फिर भी उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो उनमें है आप देख सकते हैं एच.जी. खुराना, हरगोविंद खुराना, एस. चंद्रशेखर, वेंकट रामकृष्ण और अभिजीत बनर्जी। ये सब जन्म से भारतीय थे, लेकिन बाद में क्या किए, अलग देश की नागरिकता ले लिए। अमर्त्य सेन, अब इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो ये अमर्त्य सेन भारत के एकमात्र इकलौते ऐसे अर्थशास्त्री है जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया
गया था? 1998 में दिया गया था, 1998 में दिया गया था। और किस चीज़ के लिए? तो उन्हें इकोनॉमिक साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी के लिए जो है ये दिया गया था। अब बात हमारा कर लेते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तक इस प्रश्न का आंसर मिल गया हो। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो एक बार हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट को देखिए कि जो भी एग्जाम्स हो रहे, चाहे वो 70वीं बीपीएससी हो, 71वीं बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई 4 हो या बिहार सीजीएल हो, रेलवे हो, एसएससी, सभी के लिए आप देखिए कि कैसे कंटेंट प्रोवाइड करा जा रहा है, जो कि आपके काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देख लेते हैं प्रश्न क्या है। तो वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए डेरेन एशमोग्लू, ऑप्शन बी साइमन जॉनसन, ऑप्शन सी जेम्स रॉबिन्सन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन्य जितने भी देखना है नोबेल पुरस्कार, तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन गया है, करंट अफेयर्स का डेली करंट, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में डेली करंट अफेयर्स के तहत इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।